दोस्तों, एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र आ रहे थे और उन सभी पत्रों में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि हमारे गांव में जो भी लड़कियां जवान होती है वो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती है। पता नहीं कैसे। ना तो कोई लड़का उनके साथ संबंध बनाता है और ना ही वो लड़की किसी से मिलती जुलती है और ना ही उन लड़कियों की शादी हुई है। यहाँ तक कि कोई भी हमारे गाँव में हमारे घर में आता जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो सभी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब दोस्तों, जब ये बात वहां के महिला एसपी को पता चलती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब कोई लड़की किसी लड़के से बातचीत नहीं करती है, किसी लड़के से मिलती भी नहीं है और ना ही उस लड़की की शादी हुई है, तो दोस्तों वो लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। अब दोस्तों, यही सब सोचकर जो महिला एसपी थी वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं और भेष बदलकर उसी गांव में जाकर इस मामले का जांच पड़ताल करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हकीकत निकलकर सामने आती है तो दोस्तों एसपी मैडम के और पूरे गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आखिर दोस्तों, उस रात के 1 बजे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे गांव की लड़कियां एक ही झटके में तुरंत प्रेग्नेंट हो गई थी। दोस्तों, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का है जिस गांव का नाम हरदासपुर है। दोस्तों, हरदासपुर के गांव में सभी लड़कियां बिना शादी के और बिना किसी के साथ अफेयर के प्रेग्नेंट हो जा रही थी और इस बात से सभी गांव वाले परेशान थे। और दोस्तों, सभी गांव वाले अपनी अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखते थे क्योंकि उन लोगों को भी ये डर था कि कहीं उनकी लड़कियां जो बची हुई हैं वो भी ना प्रेग्नेंट हो जाए। इसीलिए वो लोग भी अपनी लड़कियों को घर से अकेला बाहर नहीं भेजा करते थे और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर आने देते थे। तभी दोस्तों एक दिन उसी गांव के एक लड़की के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू होने लगता है और जब उस लड़की के पिताजी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो दोस्तों डॉक्टर साहब उनसे बताते हैं कि बधाई हो, आपकी लड़की प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों, जब ये बात उसके पिताजी सुनते हैं तो दोस्तों उसके पिताजी का नाम लाल सिंह था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लाल सिंह सोचने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ 24 घंटे रहता हूं, उसको किसी से मिलने भी नहीं देता हूं, ये सब कैसे हो सकता है। अब दोस्तों लाल सिंह जी अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि बेटी, क्या तुम किसी से बात करती हो, किसी से मिलती हो, किसी के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तब दोस्तों जो उनकी बेटी थी ना वो रोने लगती है और कहने लगती है कि पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं वो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, लेकिन कोई भी लड़का उन लड़कियों से बातचीत नहीं करता है और ना ही मिलता जुलता है, फिर वो सब कैसे प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। ये सब जानते हुए भी पिताजी आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। अब दोस्तों ये बात जब लाल सिंह जी सुनते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे होता चला जा रहा है। अब दोस्तों इस बात से गांव के सभी लोग परेशान थे और हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। अब दोस्तों इस समस्या से परेशान होकर लाल सिंह जी अपनी बेटी को लेकर एक महिला एसपी के पास पहुंच जाते हैं और रोते हुए महिला एसपी से शिकायत करते हैं। दोस्तों लाल सिंह जी कहते हैं कि मैडम जी, हमारे गांव में हर लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती हैं और ना ही किसी से मिलती जुलती हैं और ना ही हमारे घर पर कोई आता जाता है, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं। अब दोस्तों ये बात जब महिला एसपी चौधरी सुनती हैं, संध्या चौधरी उनका नाम था, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। पहले तो वो थोड़ा सा हंसी आती है उनको, हंसती हैं और फिर वो गुस्से में कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, कोई भी लड़की बिना किसी पुरुष से मिले जुले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, तुम बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हो। तब दोस्तों लाल सिंह जी कहते हैं हाथ जोड़कर कि मैडम जी, इस पूरी घटना में सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं फंसी है, बल्कि हमारे गांव की 15 से 20 लड़कियां ऐसी हैं जो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो गई हैं और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है। अब दोस्तों ये बात जब महिला एसपी संध्या चौधरी सुनती हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और संध्या चौधरी सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दोस्तों महिला एसपी संध्या चौधरी थाने पर फोन करती हैं और थाने के एसएचओ से कहती हैं कि तुम हरदासपुर में जाकर इस बात की पुष्टि करो कि वहां की लड़कियां बिना किसी से संबंध बनाए, बिना किसी से बातचीत किए मिले जुले कैसे प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, और ये भी बात पता करने की कोशिश करो कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं उनका कोई प्रेमी है या नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले हरदासपुर गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद इंक्वायरी करने लगते हैं। तो दोस्तों गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस वालों के सामने सभी गांव के लोग अपनी अपनी समस्या बताने लगते हैं
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांव वाले पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब एक लड़की के साथ अगर ऐसा होता तो हम लोग मान लेते कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन हमारे गांव की ज्यादातर लड़कियों के साथ यही समस्या है और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जब भी किसी लड़की का पेट दर्द होता है और जब हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब बस यही कहते हैं कि बधाई हो, आपकी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अगर एक लड़की झूठ बोलती तो हम लोग मान भी लेते, लेकिन सभी लड़कियों के साथ किसी लड़के का अफेयर कैसे हो सकता है, इस बात पर हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। अब दोस्तों गांव वाले पुलिस वालों से कहते हैं ना कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी रात जग कर अपनी लड़कियों का रक्षा करते हैं और रात को उनको घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं और रात को हम लोग उनके पास ही सोते हैं और कोई हमारे घर पर आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। और इसी चक्कर में हमारे गांव में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से हम लोग ना तो किसी के घर में जाते हैं और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर के अंदर बुलाते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले वहां से लौट कर थाने पर चले जाते हैं और फिर पुलिस वाले उस महिला एसपी संध्या चौधरी से बताते हैं कि मैडम जी, हम लोग वहां गांव में गए थे और इस बात को सुनकर हमें बहुत दुखी हुई है, लेकिन हम लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हरदासपुर गांव में ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों पुलिस वाले संध्या मैडम से कहते हैं कि मैडम जी, उस गांव के सभी लोग हमारे पास इकट्ठा हो गए थे और वो सभी लोग यही बात कह रहे थे कि हम लोग अपनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाते हैं और हमारी लड़कियां किसी से मिलती भी नहीं है, उनका अफेयर भी नहीं है और हमारे गांव में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 15-20 लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो एसपी संध्या चौधरी मैडम थी उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। तभी दोस्तों संध्या मैडम सोचती हैं कि जरूर कोई ना कोई बात जरूर होगा, लड़कियां ऐसे ही तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी लड़कियां किसी बात को छुपा रही होंगी और शायद उन लोग के घर वालों को पता नहीं चल रहा होगा, या फिर कोई और बात भी हो सकती है। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते जो महिला एसपी संध्या चौधरी थी वो पुलिस वालों से कहती हैं कि अगर तुम लोग के बस का ये मामला नहीं है तो फिर मैं खुद जाकर कल वहां पे इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगी कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी लड़कियों के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम कर रहा है और उन लोग को प्रेग्नेंट कर रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से जो महिला एसपी संध्या चौधरी थी वो अपना भेष बदल लेती हैं, एक भिखारी का भेष बनाकर अपने कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाकर और एक ऐसा कपड़ा पहन लेती हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई भिखारी हो और भीख मांगने के लिए उस गांव में आई हो। अब दोस्तों इस तरीके से संध्या चौधरी जो एसपी थी वो भिखारी का भेष बदलकर हरदासपुर गांव में चली जाती हैं। तो दोस्तों उस समय काफी दिन था तो सारा दिन वो इधर उधर घूमती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है तभी संध्या चौधरी उसी व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं जो व्यक्ति उनके पास शिकायत लेकर गया था। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम वही लाल सिंह था। अब दोस्तों संध्या मैडम उस लाल सिंह के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि भैया जी, रात काफी ज्यादा हो गई है और मैं अपने घर जाऊंगी तो काफी लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज की रात मुझे आप अपने घर में सोने के लिए जगह दे दीजिए, कल मैं यहाँ से निकल कर चली जाऊंगी। तब दोस्तों लाल सिंह जी कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं है, तुम तो एक लड़की हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं उसको अपने घर पर नहीं सुलाता, लेकिन मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, पता नहीं हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब दोस्तों जो महिला एसपी थी वो कहती हैं कि देखिए भैया कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी बेटी के समान हूं, इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से लाल सिंह जी उस महिला एसपी को यानी कि उस भिखारी को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं, एक चारपाई बिछाते हैं और उसको रोटी और दाल लेकर आते हैं खिलाने के लिए। तो दोस्तों वो बैठकर इस तरीके से जो महिला एसपी थी वहां पर उनके घर पर खाना पीना खाती है और फिर खटिए पर लेटकर आराम करने लगती है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद जो लाल सिंह जी थे वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन दोस्तों जब सभी लोग घर के अंदर सो जाते हैं तो दोस्तों रात के उस समय 1 बज रहे थे, तभी धीरे से एसपी मैडम उस घर से निकलती हैं और उस गांव के चारों तरफ घूमने लगती हैं। दोस्तों संध्या मैडम ये देखने की कोशिश करने लगती हैं कि कहीं रात के समय में कोई इस गांव के अंदर आता तो नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से जब एसपी मैडम उस गांव की गलियों में आधी रात को घूमने लगती हैं तभी दोस्तों उस गांव के पास एक बहुत बड़ा झाड़ी दिखाई देता है उनको, और उस झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ दिखाई देता है जो कि एकदम से खंडहर हो चुका था और उस घर में कोई आता जाता नहीं था, वो घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। तभी दोस्तों संध्या चौधरी देखती हैं कि उस खंडहर नुमा घर से 2 शराबी शराब पीकर नशे में धुत होकर निकल रहे थे और फिर झूमते हुए गांव की गलियों में जाने लगते हैं। अब दोस्तों संध्या मैडम जब उन दोनों को देखती हैं
तो एक दीवार से सटकर छुपकर और उन दोनों को देखने लगती हैं कि वो लोग कहां जा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी दोस्तों संध्या मैडम देखती हैं कि वो दोनों लोग एक व्यक्ति के घर के अंदर एक व्यक्ति छलांग लगाकर घुस गया है और अंदर से दरवाजा खोल दिया है और जो दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा है वो दरवाजे से होते हुए अंदर चला गया था। अब दोस्तों ये सब देखकर मैडम जी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन आधे घंटे बाद जब वो दोनों लोग अपना काम करके उस घर से बाहर निकल रहे थे तभी दोस्तों एसपी मैडम बंदूक तान कर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि खबरदार अगर तुम लोग यहां से हिलने की कोशिश करोगे तो यहीं पर तुम लोग को गोली मार दूंगी। अब दोस्तों वो दोनों लोग जो आदमी थे जब मैडम को देखते हैं कि हाथों में बंदूक है थोड़ा सा वो डर जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि ये तो भिखारिन है, इसके पास पिस्तौल कहां से आई है। तभी दोस्तों वो दोनों लोग उस एसपी मैडम को धमकाने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि बंदूक नीचे कर लो नहीं तो हम लोग के पास भी हथियार है, हम लोग तुमको यहीं पर मारकर सुला देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अब दोस्तों जब दोनों लोग आदमी थे वो एसपी मैडम को धमकाने लगते हैं तो दोस्तों एसपी मैडम उनको डराने के लिए उनके पैर के बगल में एक गोली चला देती हैं, जिस वजह से वो दोनों लोग बहुत डर जाते हैं। अब दोस्तों जब गोली चलती है तो गोली की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है, जिस वजह से दोस्तों गांव के सभी लोग 10 मिनट के अंदर उसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर महिला एसपी मैडम उन दोनों को पकड़ी हुई थी और बंदूक तानी हुई थी। तभी दोस्तों लाल सिंह जी वहां पर आते हैं और जब लाल सिंह जी उस भिखारिन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे घर पर सोई हुई थी, मैं इसको खाना पीना खिलाकर सुलाया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसके हाथ में बंदूक कहां से आ गया है। तभी दोस्तों महिला एसपी उन दोनों से कहने लगती हैं कि तुम लोग घर के अंदर क्या करने के लिए गए थे। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो दो लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और अब उनकी पोल भी धीरे धीरे खुलने वाली थी। तभी दोस्तों वो दोनों लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों जो एसपी मैडम थी वो गांव वालों से कहती हैं कि जल्दी से इन दोनों को दौड़ाकर पकड़ लो और पकड़कर बांध दो, नहीं तो दोनों लोग भाग जाएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से गांव के सभी लोग मिलकर उन दोनों को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और फिर पकड़कर वहीं एक पेड़ में बांध देते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरे जिले के पुलिस भी वहां पर आ जाती है और दोस्तों सभी लोग उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और पकड़कर थाने पर लेकर जाते हैं। थाने पर जाने के बाद संध्या चौधरी उन दोनों से काफी देर तक पूछताछ करती हैं, लेकिन दोस्तों वो दोनों लोग अपना मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहे थे। तब दोस्तों संध्या चौधरी मैडम अपने तरीके से उनसे पूछताछ करना जब स्टार्ट करती हैं तो दोस्तों वो दोनों लोग कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनने के बाद एसपी मैडम के और पुलिस विभाग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो दोनों लोग कहते हैं ना कि मैडम हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों का यही काम है, जब भी हम लोग शराब पीते हैं पीकर आते हैं तो हम लोग रोज रोज किसी ना किसी घर में घुस जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, अपना काम करते हैं और फिर बाहर चले आते हैं। तब दोस्तों महिला एसपी मैडम उससे पूछती हैं कि तुम लोग जब घर में घुसते हो तो किसी को पता नहीं चलता है और किसी के लड़की के साथ तुम लोग इस तरीके से संबंध स्थापित करते हो, बनाते हो, तो वो लोग कुछ बोलती नहीं है, वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठाती हैं। तब दोस्तों वो दोनों लोग कहते हैं ना कि मैडम जी हम लोग के पास एक बड़ा सा स्प्रे है और जब भी हम लोग किसी के घर के अंदर जाते हैं तो स्प्रे पूरे फैमिली के ऊपर छिटक देते हैं और पूरी फैमिली के लोग नशे में धुत होकर सो जाते हैं और नशे की हालत में हम लोग उनकी लड़कियों को उठाकर अपनी हवेली पर लेकर जाते हैं और उन लोग के साथ वही संबंध बनाते हैं, जो भी मस्ती करना होता है हम लोग करते हैं और फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उन लड़कियों को नशे की हालत में जाकर वहां पर सुला देते हैं और उनके परिवार वालों को पता भी नहीं चलता है और इस तरीके से हम लोग का काम भी हो जाता है। अब दोस्तों ये बात जब संध्या मैडम सुनती है ना तो सचमुच उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। संध्या चौधरी मैडम खींचकर दोनों को दो दो थप्पड़ लगाती हैं और फिर वहां पे कुछ देर बाद कुछ पुलिस कर्मचारी के लोग भी जब आ जाते हैं तो दोस्तों वो पुलिस वाले भी लाठी और डंडे से उसी थाने के अंदर खूब उनकी पिटाई करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद महिला एसपी लाल सिंह जी को वहां पर बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी किसी से बात नहीं करती है, मिलती जुलती नहीं है, कोई आपके गांव में नहीं आता है, कोई घर पे आपके नहीं आता है, लेकिन आप इनसे बात करिए, ये खुद ही आप लोग को बता देंगे। अब दोस्तों जब लाल सिंह जी उनसे पूछताछ करते हैं वहां पर तो वो सभी लोग सच्चाई के बारे में उनसे बता देते हैं कि हाँ हम ही लोग ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया है। तो दोस्तों लाल सिंह जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको थप्पड़ थप्पड़ वहां पे उन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन दोस्तों फिर पुलिस वाले वहां पर आते हैं और लाल सिंह जी को वहां से हटाकर लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जो एसपी मैडम संध्या सिंह थी वो दोनों के ऊपर जो भी धाराएं लगा सकती थी वो सारी धाराएं लगाती हैं, घर में कूदने का, छेड़खानी का, बलात्कार का, सारी धाराएं लगाते हुए उनको जेल के अंदर डाल देती हैं और दोस्तों ये दोनों लोग अभी तक जेल के अंदर अपने किए हुए की सजा काट रहे हैं। और दोस्तों मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि जब ये दोनों लोग जेल से निकलकर बाहर आएंगे तो अपने जीवन में ऐसी गलती करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप लोग इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।